हेलो मेरी प्यारी हरामी जनता। तो आज मैं हाजिर हूँ इसके 20वें चैप्टर के साथ। आई होप कि आपको पिछले चैप्टर भी पसंद आए होंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, मतलब जहाँ पर पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। हमारे प्यारे प्यारे वालहेल ने अपनी सेलिना से पूछा था कि क्या तुम मुझे एक नाम दे सकती हो, सो प्लीज़ मुझे नाम दे दो। और हमारी सेलिना उसकी तरफ देख रही होती है। ऐसा ही सीन चल रहा होता है, मतलब यहाँ पर पिछले एपिसोड में ऐसा होता है कि दोनों मिले होते हैं। मतलब हमारी प्यारी सेलिना गई होती है उससे मिलने, स्पेशली क्योंकि उससे करना है वालहेल को अपनी साइड। तो वालहेल बोल ही देता है कि प्लीज़ गिव मी माई नेम, मतलब तुमने जो वादा किया था मोनेस्ट्री में उसे निभाओ और मुझे एक नाम दो। हमारी सेलिना भी ये सुनकर थोड़ी ऐसी होती है कि हाँ यार, वादा तो मैंने किया था। और फिर उसके बाद वो मन ही मन में सोचती है कि इसका नाम तो वालहेल कास्तक है। जब इसने मतलब मोनेस्ट्री में इतने फाइट्स की, क्या इसे तब याद नहीं रहा, मतलब इसका नेम अनाउंस होता था, कि इसे तब याद नहीं रहा। मतलब जो क्रो है जिसके साथ इसकी लास्ट फाइट हुई थी, क्रो ने भी इसे इसका असली नाम बताया था, यानी कि वालहेल कास्तक। तो हमारी सेलिना कह ही देती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने टूर्नामेंट में अपना नाम सुना ही होगा, तो फिर तुम उसी नाम से क्यों नहीं चलते। इस पर वालहेल कह देता है कि मेरी कोई मेमोरी नहीं है उस नाम के साथ, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये नाम मेरा ही है। मतलब मुझे कुछ याद ही नहीं, तो यार मतलब कोई मुझे कैसा फलाना ढिमका कैसा भी नाम दे दे, कैसे चलेगा। फिर सेलेना मन में कहती है कि ओ तो ये अपने बारे में कुछ नहीं जानता, तो इसे अपनी ओरिजिनल स्टोरी याद ही नहीं है। फिर वो मन ही मन में कहती है कि वालहेल ने भले ही अपनी मेमोरीज़ खो दी हो, चाहे वो मतलब टेम्पल में एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हो, या फिर मतलब उसका दूसरे देश से यहाँ पर आना हो, या फिर दूसरे देश से उसे ऐसे फेंक दिया गया हो कि उसकी मेमोरीज़ ही ना रही हो। पर यार मतलब ये ठीक नहीं है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब उसकी कोई बैकग्राउंड स्टोरी ही नहीं रही है, ना तो असली नॉवल में, ना तो अब मतलब मैं कैसे पता कर सकती हूँ। और फिर वो कहती है कि चलो पीछे ही हटती हूँ इससे। और उसके बाद वो थोड़ा ऐसा मुँह बनाते हुए कहती है कि मतलब रियल स्टोरी में ये ऐसा नहीं था जैसा ऐसे अब है। और वो कहती है कि वालहेल मतलब अपनी पास्ट मेमोरी खोकर भी इतना नहीं बदला था, मतलब उसे फ़र्क ही नहीं पड़ा था। और फिर उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ऐसा एक्सप्रेशन तो वो कभी देता ही नहीं था, मतलब भाई नोवेल में ही। और फिर उसके बाद सेलिना अपनी नज़रें झुका लेती हैं। और फिर वो कहती है कि या तो ये बैटल में ही कुछ हो गया है इसके साथ, या फिर ये इसे बिट्रे किया गया था बैटल में। तो यार अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर क्या ही नाम दूँ यार, मतलब इसका नाम असली है। और फिर वो कहती है कि इसका एक रॉयल नेम है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी मेमोरीज़ खो गई हों और इसे याद ही ना हो कि इसका नाम क्या है और फलाना ढिमका। और फिर जैसा हर लड़की करती है वो कहती है कि चलो तो टॉपिक ही चेंज कर दिया जाए, ख़त्म करो यार बात। और उसके बाद वो कहती है कि मैं भी नहीं जानती कि इस बंदे का पास क्या है, बट मैं खुद भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि कौन ही इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आगे जाकर यही खतरा बनने वाला है। और उसके बाद वो पूछ देती है क्या तुम हर्ट तो नहीं हुए, मैंने सुना है तुमने मतलब अंकल को बचाया है, तो क्या तुम हर्ट तो नहीं हुए हो। इस पर हमारा वालहेल कहता है कि नहीं नहीं यार, मैं क्यों हर्ट होऊंगा। फिर उसके बाद वो पूछे क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है ना, मतलब मैंने ट्रीट तो पहले किया था, पर क्या तुम ठीक हो। और फिर वो कहता है मतलब सेलिना मन में सोचती है कि क्या ये वही बंदा है जिसको मैंने आइसोलेशन रूम में ठीक किया था। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, यानी कि जहाँ पर आउटर नाइट्स रहते हैं उसी जगह में, और हमें दिखाया जाता है कि कोई कह रहा होता है कि मुझे दिखाओ। तो फिर हमारा जो वालहन है उसने अपनी कमीज़ खोली होती है और हमारी सेलिना उसे चेक कर रही होती है कि चलो यार अभी क्या ही बताएं। उसके बाद मतलब सीन शिफ्ट होता है, अब रियल सीन में आ रहा है जहाँ पर हमारी सेलिना उसके घाव को देख रही थी, साथ में परे जैसे यार आग भी जल रही होती है। और यहाँ पर हमारी सेलिना उसके घाव चेक कर रही होती है। और उसके बाद वो कहती है कि यहाँ क्या तुम्हें यहाँ लगी तो नहीं, मतलब क्या तुम्हें चोट वोट आई तो नहीं है, मुझसे कह दो, अगर आई है तो फिर देख लेंगे। तो ये सीन शिफ्ट होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या ही बताऊँ मैं, ऐसा सीन है कि मतलब मैं नहीं बता सकती यार। वो कहता है कि आगे बढ़ो और चेक कर लो, मतलब कि मैं जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ, अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ तो तुम मुझे चेक कर सकती हो। और उसके बाद हमारी सेलिना भी थोड़ा उसको चेक करने लगती है कि क्या कहीं कोई घाव तो नहीं आया है। उसके बाद जैसे वो हाथ लगाती है
तो फिर वो चेक कर रही होती है और फिर हमारी सेलिना मन में भी सोच रही थी कि हाँ हाँ इसके कोई घाव वाव नहीं है, तो मतलब ऑफ कोर्स ही इज़ फाइन। उसके बाद वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझे वादा कर सकते हो कि तुम ऐसे मतलब हर्ट नहीं होते रहोगे। और उसके बाद हमारा वालहेल भी कह देता है कि हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसे हर्ट नहीं होता रहूँगा। इन दोनों का ऐसा सीन चल रहा होता है कि तभी बाहर से लगा देता है हमारा प्यारा विलियम आवाज़। वो कह रहा होता है, लेडी सेलिना आप कहाँ चली गई, लेडी सेलिना। वो बेचारा चिल्ला रहा होता है। जैसे हमारी सेलिना पीछे मुड़ती है तो फिर हमारे वालहेल को पता लग जाता है कि इसका नाम सेलिना है। और वो कहता है कि हाँ सेलिना। और हमारी सेलिना कहती है और उसके बाद वो कहते हैं कि ये एक बढ़िया नाम है। हमारी सेलिना मन ही मन में सोच रही थी कि यार ये ऐसा कब से होने लग गया, मतलब इसकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी जैसे नोवेल में थी, मतलब इसकी पर्सनैलिटी में इतना चेंज कहाँ से आ गया। और उसके बाद मतलब मैं सोच नहीं सकती कि ये बंदा जो सीरियस रहता था वो ऐसी ऐसी बातें भी कर सकता है यार, मतलब कौन ही कहेगा। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाती हैं और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है वो कहती है कि चलो ठीक है मैं तुमसे अब टाइम निकाल कर मिलने ज़रूर आऊँगी। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाती हैं, यानी कि उस जहाँ पर आउटर नाइट रहते हैं, यानी कि जहाँ पर हमारा वालहेल भी रहता है, उस कमरे से बाहर निकलती है। और वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें अगली बार फिर से देखने आऊँगी। जैसे वो बाहर आती है वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे से वालहेल उसे देख रहा होता है। और उसके बाद वो उसकी तरफ देखकर मतलब यार उसे वादा याद है कि उसने वादा किया है कि वो उसे नाम देगी। तो कहती है मन में कि वो मुझे फिर से मतलब जाती बात देख रहा है तो कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। और उसके बाद जैसे वो ये मन में सोच रही थी कि यार मैंने उसे डार्कनेस में छोड़ दिया बट फिर भी उसने मेरा वेट किया। और उसके बाद वो कह देती है कि तुम्हारा नाम वालहेल कास्तक है, मैं तुम्हें ये नाम दे देती हूँ कि तुम्हारा नाम वालहेल कास्तक है। मतलब भाई उसने उसे अपना नाम उससे उसका नाम बता दिया कि आज के बाद तुम इसी आइडेंटिटी के साथ जियोगे, वालहेल, और यही तुम्हारा नाम है। ये सुनकर हमारा वालहेल थोड़ा ऐसा खुश हो जाता है कि यार चलो वादा नहीं टूटा, वादा इसने नहीं तोड़ा। और उसके बाद वो कहती है कि आज के बाद मैं ही एक अकेली हूँ जो तुमसे ऐसे मिलने आया करूँगी। और वो ऐसे स्माइल देकर वहाँ से फिर निकल जाती है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमारा विलियम हमारी सेलेना से पूछ रहा होता है कि क्या कहाँ चली गई थी आप माय लेडी, मैं आपको इतना ढूंढ रहा था, इतने टाइम से ढूंढ रहा था, मैंने सोचा कि मतलब आप कैसल छोड़कर चली गई। हमारी सेलेना कहती है कि नहीं नहीं यार वो तो मैं बस रास्ता भटक भूल गई थी। और फिर उसकी नज़र जाती है हमारी कैमिलिया की तरफ और वो कहती है कि हैं कैमिलिया इस टाइम यहाँ पर क्या कर रही है, मतलब और वो किसके साथ है। और हमारी कैमिलिया को दिखाया जाता है जो कि किसी बंदे के साथ ऐसा चिपक के चल रही है। तो आगे जाकर इस चिपके हुए इंसान का भी खुलासा होगा। और फिर से लेना कहती है कि ये बंदा है कौन भाई, हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और उसके बाद वो कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस बंदे को पहले भी कहीं देखा है। और फिर उसके बाद वो सेलेना विलियम से कहती है कि चलो चलो अंदर चलते हैं। फिर हमें पैनी को दिखाया जाता है जिस बात वो कहती है कि माय लेडी आप इतनी लेट क्यों हैं। हमारी सेलेना कहती है कि नहीं नहीं मुझे तो बहुत से काम करने थे इसलिए तुम मेरे बगैर ही सोने चल जाओ। हमारी पैनी कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, नींद में ही होती है। और फिर हमारी सेलेना कहती है मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था। और पैनी कहती है हाँ हाँ माय लेडी बोलिए। और वो कहती है कि मैंने आज मदर के साथ एक आदमी को देखा जिसके ब्लॉन्डे हेयर मतलब भूरे बाल, भूरे जैसे ऐसे थोड़ा ऐसा ब्लॉन्डे यार समझ जाओ, और उसकी ऐसी ब्रॉड हेयर लाइन थी, वो कौन था। और हमारी पैनी कहती है कि क्या आपको याद ही नहीं वो कौन है, वो हेड बटलर है। और हमारी सेलेना कहती है क्या हेड बटलर, मतलब यार ये कैसा, मतलब मैंने उसे आज तक मतलब वो मेरे से नहीं मिला, मैं उससे नहीं मिली, उसने तो मेरे को मालूम ही नहीं। मैंने सोचा कि वो कैमिलिया का कोई एस्कॉर्ट नाइट होगा। और फिर हमारी पैनी पीछे से पूछती है कि माय लेडी आप कहाँ जा रही हैं, सोने चलिए। और हमारी सेलेना कहती है कि मुझे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो मुझे अभी थोड़ा जाना पड़ेगा। और फिर हमारी सेलेना पीछे से पैनी कहती है कि मैं तो बेड कैसे जाऊँगी, मतलब मैं सोने पहले कैसे जाऊँगी, तो नहीं नहीं मैं सोने नहीं जाऊँगी। और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता हुआ दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दो लोगों की बातें सुनाई जाती है। तो ये है हमारी कैमिलिया और जो हेड बटलर है वो, और हेड बटलर का नाम यहाँ पर रियोबेन कुछ ऐसा है, रुको 2 मिनट। और उसके बाद इन दोनों की बातें चल रही थी कि मैडम ये है आप एनेक्स में क्यों आ गई, आपने एनेक्स में रूम क्यों चेंज कर दिया। जैसे कि मैंने कही थी कि हाँ हाँ इसका नाम रियोबेन है, मैंने सही सोचा था, रियोबेन नाम का बंदा है ये। और फिर
वो कहता है कि तुम आज एक अच्छे मूड में लग रही हो कैमेलिया, और कैमेलिया कहती है कि क्या मैं ऐसे लग रही हूँ। और फिर वो कहते हैं कि तो मैं ऑनेस्ट होना चाहूँगी, आज सेड्रिक ने मुझे वो किया, यानी कि मुझे इज्जत पेश की, और हमें ये बंदा दिखाया जाता है, ये है हेड बटलर, साला कमीना। चलो ऐसे गाली नहीं देते हैं। और फिर वो कहते हैं कि क्या सेड्रिक ने ऐसा किया? हाँ, और वो कहती है कि हाँ, सेड्रिक को मतलब मेरे को जो ऑफिस वर्क में मदद चाहिए थी, और मैंने भी उसे बता दिया कि ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, और इसके बाद या तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी या फिर पूरी मिलिट्री पर मेरा कंट्रोल रखना पड़ेगा। और ये बंदा इसके कपड़े खो रहा है भाई, तो तुम समझ जाओ कि इनका रिश्ता क्या है। और उसके बाद वो कहते हैं कि गुड जॉब कैमेलिया। और फिर वो कहते हैं कि पर कैमेलिया, क्या हमें केयरफुल नहीं रहना चाहिए, मतलब ऐसे एनेक्स में मिलना ठीक नहीं है। हमारी कैमेलिया पूछती है कि किस लिए? और वो कह देता है कि हम एनेक्स में ऐसे काफ़ी मिल रहे हैं, और अगर किसी ने देख लिया तो। और वो कैमेलिया कहती है कि तुम्हें इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है मेरी जान, क्योंकि एनेक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब भाई साहब, मतलब किसी की नज़रें ही नहीं होती, मतलब यहाँ पर तुम किसी को बुला सकते हो, किसी के साथ भी रह सकते हो, और एनेक्स में जो भी होता है किसी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सेलिना और पेनी को बताया जाता है जो कि नज़रें रखी होती हैं एनेक्स से बाहर। और फिर पेनी भी कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए माय लेडी, मुझे नींद आ रही है। और सेलिना कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें बेड में चले जाना चाहिए। और उसके बाद वो मन में सोच रही थी कि मुझे इतना क्यूरियोसिटी हो रही है कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। कैमिलिया और र्यूबेन दोनों चाइल्डहुड के अच्छे फ्रेंड तो हैं, और ओरिजिनल नोवेल में भी ऐसा होता है कि र्यूबेन को कैमिलिया के सारे बुरे कामों का पता था, और एट द एंड उसने ड्यूक वैलेंटाइन के डराने पर सारे गुनाह उसके बता दिए थे, और कैमिलिया को फिर हो गई थी सज़ाए मौत, मर गई थी वो कमीनी, और मतलब उसे इतना बड़ा बिट्रेयल मिला था। और फिर वो कहती है कि यार नोवेल पहले इतना घटिया था कि मैंने उससे सारा स्किप कर दिया, और मुझे नहीं पता, मुझे बस अब कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ, कि मेरी मेमोरी ठीक है कि नहीं। और फिर पेनी की नज़र जाती है और वो कहती है कि क्या ये बटलर नहीं है? और बटलर को दिखाया जाता है जो कि भाई कपड़े में थोड़ा बटन वटन समझ जाओ तुम लोग। और फिर वो कहती है कि बटलर इस टाइम में मैडम के रूम से कैसे निकल रहा है, और पेनी वहाँ पर समझ आती है और वो थोड़ा शर्माती है, और वो सेलिना से कहती है कि मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। और वो वहाँ से भाग जाती है, और सेलिना पीछे से उसे जाते हुए देखती है, और फिर उसके बाद वो बटलर की तरफ देखती है, और वो फिर मन ही मन में कहती है कि हाँ, तो मुझे समझ आ गया है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, क्या कर रहा था। और मुझे ये भी समझ आया कि कैमिलिया ने अपना रूम चेंज करवाने के लिए ज़्यादा मना क्यों नहीं की, क्योंकि एनेक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर दे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर किसी की भी नज़रें नहीं होती हैं, मतलब ये एक ऐसी परफेक्ट जगह है जहाँ पर कोई नज़रें नहीं गड़ा सकता, और ये एक ऐसी जगह भी है परफेक्ट जहाँ पर कोई चीट भी करे किसी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ होता है ये वाला चैप्टर यहीं पर समाप्त। तो आप समझ गए होंगे कि कैमिलिया भी बहुत बड़ा गेम खेल रही है। यहाँ पर उसका रिलेशन चला हुआ है र्यूबेन के साथ, बट स्टिल वो ठरकती है, मतलब ठरकी नज़र निगाहों से देखती है हमारे प्यारे सेड्रिक को। तो भाई लोग तुम समझ गए हो कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, आगे चलकर बहुत कुछ गड़बड़ होने वाली है। नाउ बाय बाय।